ग्रहों से बीमारी का क्या संबंध है, इस बारे में आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। किस ग्रह से कौन सी बीमारी होती है। सूर्य के बाद धरती के उपग्रह चंद्र का प्रभाव धरती पर पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा रहता है। जिस तरह मंगल के प्रभाव से समुद्र में मूंगे की पहाड़ियां बन जाती हैं और लोगों का खून दौड़ने लगता है, उसी तरह चंद्र से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होने लगता है और लोगों के मन मस्तिष्क में बेचैनी दौड़ने लगती है। जितने भी दूध वाले वृक्ष हैं सभी चंद्र के कारण उत्पन्न हैं। चंद्रमा बीज, औषधि, जल, मोती, दूध, अश्व और मन पर राज करता है। लोगों की बेचैनी और शांति का कारक भी चंद्रमा है। इसी तरह प्रत्येक ग्रह का हमारी धरती और हमारे शरीर सहित मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते हमें सामान्य या गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यदि वक्त से पहले हम सावधान नहीं हो जाते हैं तो कई सारी बीमारियों को अपनी तरफ बुलाने वाली बात हो जाती है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी बीमारी किस ग्रह से होती है। तो बात करें हम सूर्य ग्रह की। व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है यदि सूर्य आपके प्रतिकूल कार्य कर रहा है। दिमाग समेत शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह में थूक बना रहता है, दिल का रोग हो जाता है, जैसे धड़कन का कम ज्यादा होना, मुंह और दांतों में तकलीफ हो जाती है और इसके साथ साथ दांत में भी काफी अलग तरह के प्रभाव आ जाते हैं। तो सूर्य ग्रह की बीमारियों में सबसे प्रथम है कि पाचन क्रिया आपकी खराब हो जाएगी और टीबी भी सूर्य दोष के कारण ही होती है। तो इसका जो उपाय है, उपाय के तौर पर आप रोजाना स्नान के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से जल दीजिए, जिसमें अक्षत, लाल फूल और लाल रोली मिलाकर जल दीजिए और इसके साथ एक बड़ा तांबे का कलश रखिए जिसमें पानी भर कर रखिए, आप उसी पानी को पीजिए। तो इस उपाय से आपको सूर्य ग्रह का जो परेशानी है या सूर्य ग्रह से जो बीमारी आपको आ रही है उससे बचाव हो जाएगा। बात करें चंद्रमा की तो मिर्गी का रोग, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े संबंधित रोग, मासिक धर्म का गड़बड़ाना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, मानसिक तनाव, मन की घबराहट, तरह तरह की शंका और अनिश्चित भय, सर्दी जुकाम बना रहना और व्यक्ति को आत्महत्या करने का मन करना, ये सब बीमारियां चंद्रमा की वजह से होती हैं। तो चंद्रमा का उपाय है हर सोमवार मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करना चाहिए और चांदी की एक अंगूठी आप अपनी छोटी अंगुली में जरूर धारण कर लें। अब बात करें आप लोगों के साथ मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह काफी गर्म ग्रह माना जाता है। नेत्र रोग, उक्त रक्तचाप, वात रोग, गठिया रोग, फोड़े फुंसी, जख्म या चोट, बार बार बुखार आना, शरीर में कंपन होना, गुर्दे में पथरी का हो जाना, आदमी की शारीरिक ताकत कमजोर होना और पाचन शक्ति संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं ये मंगल की वजह से होती हैं। तो मंगल का उपाय, आप गुड़ का सेवन ज़्यादा में ज़्यादा करेंगे तो आपका लाभ मिलेगा। लाल वस्त्र और लाल वस्तुओं का दान करें, ये मंगल ग्रह का सटीक उपाय है। इसके साथ साथ मूंगा आप जरूर पहने, अपनी अनामिका अंगुली में एक मूंगा बनवाकर पहन लेना चाहिए। उससे भी मंगल दोष का प्रभाव, मंगल ग्रह का जो आपके जीवन पर निगेटिव प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बुध ग्रह की बात करें तो तुतलाहट, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाना, समय से पूर्व दांत खराब होना, मित्रों से संबंध बिगड़ना,
अशुभ हो तो बहन बुआ और मौसी पर विपत्ति आना, नौकरी या व्यापार में नुकसान होना, संभोग की शक्ति क्षीण होना, व्यर्थ की बदनामी होना और इधर उधर पहाड़ी इलाकों में घूमने की इच्छा होना। ये बुध की कमजोरी है। यदि बुध आपके प्रतिकूल है तो आपको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसका सबसे सरल उपाय है कपूर, लौंग और इलायची हर वक्त आप एक कपड़े में बांधकर अपने साथ रखें। हरे कपड़े में बांधना है। तुलसी के पत्तों का सेवन करने से लाभ मिलेगा और वहीं पर आप गणेश गायत्री का मंत्र एक माला तो नियमित रूप से करिए और संभव हो सके तो आप अपनी कनिष्ठा अंगुली यानी कि छोटी अंगुली में एक पन्ना रत्न धारण जरूर कर लीजिए। गुरु की बात करें तो गुरु के बुरे प्रभाव से धरती की आबो हवा बदल जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति की शरीर की हवा भी बुरा प्रभाव देने लगती है। इससे श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़े में दर्द आज बहुत सारी चीजें होती हैं। कुंडली में गुरु शनि, गुरु राहु और गुरु बुध जब मिलते हैं तो अस्थमा, दमा या सांस से संबंधित रोग, सर दर्द, तमाम तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं और गुरु का उपाय कर लेना बहुत जरूरी रहता है। तो गुरु के सबसे सस्ता उपाय है प्रातः उठकर स्नान के बाद आप सूर्य नारायण को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं और सोने का छल्ला अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करें। रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शुक्र की बात करें तो शुक्र यदि आपका कमजोर है या प्रतिकूल है तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा को वास्तु के अनुसार ठीक करवा लेना चाहिए। शरीर में गाल, ठुड्डी और नसों से शुक्र का संबंध माना जाता है। शुक्र के खराब होने से वीर्य की कमी भी हो जाती है। इससे कई प्रकार के यौन रोग होने की संभावना रहती है और आपके पैर के दोनों अंगूठों में हमेशा दर्द बना रहेगा। तो शुक्र की समस्याओं से छुटकारा पाना है तो शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला गले में धारण करनी चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का सेवन आप कम से कम करें और यदि संभव हो सके तो आप शुक्र के प्रभाव को कम करने के लिए और शुक्र को मजबूत करने के लिए ओपल रत्न जरूर धारण कर लें या फिरोजा रत्न गले में लॉकेट बना के धारण करें। इससे शुक्र का प्रभाव आपके अनुकूल कार्य करने लगेगा। शनि ग्रह का संबंध मुख्य रूप से दृष्टि, बाल, भौं और कनपटी से होता है। समय से पूर्व आंख कमजोर होने लगे और भौं के बाल झड़ जाएं तो समझिए कि शनि आपके खिलाफ चल रहे हैं। कनपटी की नसों में दर्द बना रहता है और सर के बाल झड़ने लगते हैं। जब फेफड़े में सिकुड़न आ जाए और सांस लेने में तकलीफ होने लगे तो आप समझ लीजिए कि शनि आपके साथ परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो शनि दोष दूर करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि न्याय के देवता कहलाने वाली शनि देव की तिरछी नज़र होने पर व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल के दिया आप जरूर जलाएं, इससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। और मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। एक काले घोड़े के नाल की अंगूठी आप जरूर बनाकर पहनिए आप अपनी मध्यमा अंगुली में। इससे शनि का दोष दूर होता है और धीरे धीरे आपकी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। राहु की बात करें तो गैस प्रॉब्लम, बाल झड़ना, उदर रोग, बवासीर, पागलपन, राजयक्ष्मा रोग और निरंतर मानसिक तनाव बने रहने और अपने आप नाखून टूटे तो समझ लीजिए कि राहु आपके प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। और राहु का प्रतिकूल होना जीवन में तमाम तरह की समस्याओं का आगमन अपने आप हो जाता है। तो आप इसमें नीले रंग की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल न करें और
अपने घर के सामने मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएं और गले में तुलसी की माला धारण करें। राहु के प्रकोप से बचने के लिए आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन गोमेद रत्न धारण करने के पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आपको सलाह ले लेना जरूरी रहता है, क्योंकि गोमेद थोड़ा सा अलग टाइप का रत्न होता है, ये नुकसान भी कभी कभी दे सकता है। केतु की परेशानी बढ़ने से पेशाब की बीमारी बढ़ जाती है, बार बार रात में आपको पेशाब आएगी। संतान उत्पत्ति में रुकावट, शरीर के नसों में कमजोरी आ जाती है और चर्म रोग होता है, कान से कम सुनाई देगा। रीढ़ की हड्डी, घुटनों में प्रॉब्लम होगा और आपका जो मर्दाना पावर है वो भी कमजोर कर देते हैं केतु। तो केतु ग्रह से जुड़े दोष पर व्यक्ति को रक्त और त्वचा संबंधी भी बीमारी हो सकती है। इसके निवारण के तौर पर आप खुद को सदैव स्वच्छ रखें और ज़रूरतमंद को दान करें। धार्मिक उपदेश को जरूर सुनना चाहिए। और केतु के बचाव के लिए आपको लहसुनिया रत्न किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या तांत्रिक को अपनी कुंडली दिखाकर धारण करें, इससे आपको बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।